are going to have another very important long question. Last lecture we have discussed aldol condensation, and now a very important long question like aldol condensation. The second long question, which is I have mentioned earlier, Cannizzaro reaction. तो स्टूडेंट्स इसको भी आपने बड़ी तवज्जो से कैनिज़ारो रिएक्शन को समझना है, और ये भी उसी तरह मैकेनिज्म और रिएक्शन और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, और हमारा टॉपिक जैसे कि आपके सामने मौजूद है, कैनिज़ारो रिएक्शन। बेटे पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि कैनिज़ारो रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए बेटे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। बेटे इसमें हम ये बात करते हैं कि द रिएक्शन which takes place the reaction which takes place between two similar aldehydes बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, the reaction which take place between two similar aldehydes having ये इंपॉर्टेंट बात है, having no alpha hydrogen, having no alpha hydrogen to give self oxidation reduction product is called as मेरे ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, is called as क्या मेरे बेटे, that is called as Cannizzaro। ये जो रिएक्शन है इसे हम कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। कि स्टूडेंट्स वो रिएक्शन जिसमें जरा इंपॉर्टेंट बातें हाईलाइट कीजिए, which takes place between two similar aldehydes having no alpha hydrogen। aldol में हमने पढ़ा था अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, लेकिन यहां पर ये शर्त है वो दो अल्डिहाइड्स हो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो। और क्या देते हैं, ये प्रोडक्ट देते हैं। कैसा प्रोडक्ट देते हैं? और प्रोडक्ट का नाम है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोडक्ट। यानी कि एक मॉलिक्यूल होता है, उसकी ऑक्सीडेशन भी होती है और उसकी रिडक्शन भी होती है। बेटे ये रिएक्शन जो है इसे हम कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं, और इसको हम सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। उसका नाम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी होता है, वो भी मैं भी आपके सामने आगे लिखता हूं। इस रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्टेड हो रहा है उसकी तरफ भी चलते हैं। बेटे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये जो कैनिज़ारो रिएक्शन है बेटे, इट इज आल्सो नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कैसे बेटे, जरा तवज्जो कीजिए। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये बेटे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इसलिए मैं इसको अलग करके लिख रहा हूं। बेटे बात ये है, एक्चुअली कैनिज़ारो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं डेफिनेशन भी करूं साहब। वो कहता है द रिएक्शन इन विच one molecule
बेटे एक ही मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड in which one molecule is oxidized as well as reduced। एक ही मॉलिक्यूल बेटे ऑक्सीडाइज भी होता है और वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज के साथ साथ रिड्यूस भी होता है। इसका मतलब है ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल जो है, जो हमने लिया है, वन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो और वो रिड्यूस भी हो, एज वेल एज रिड्यूस्ड, it is known as, इसे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, या it is known as डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसे बेटे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बच्चों हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था, इसका यकीनन रिएक्शन भी आएगा। तो बेटे एक मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, उस रिएक्शन को बेटे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। और तवज्जो कीजिए, ये रिएक्शन यकीनन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास, अभी मैं रिएक्शन लिखूंगा तो बात आपको क्लियर हो जाएगी। हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हमारी बुक में दो जगह पर, बड़ी तवज्जो से बात को सुनना है, दो जगह पर यूज हुआ है। और वो दो जगह कौन कौन सी मेरे बेटे? कुछ रिएक्शन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लिखवाने लगा हूं। एक रिएक्शन यकीनन वो कैनी ज़ेरोज नहीं है, लेकिन वो मैं चाहता हूं कि दोनों रिएक्शन यहां पर मैं आपको बता दूं, ताकि ये बात आपको जब ये, क्योंकि इनकी टेस्ट में ये बड़ी दफा आ चुका है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक जाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये इसलिए मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। बेटे रिएक्शन ये हमें 5वें चैप्टर में मिलता है कि ये NaOH जो है ना मेरे बेटे, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है Cl2 के साथ, इसके दो मोल बनता क्या बच्चों? सोडियम क्लोराइड। और क्या बनता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl या NaClO, मतलब जिस तरह भी आप लिख लें NaClO और प्लस बेटे वाटर। तो ये बेटे आप जरा तवज्जो करें, बात को अगर गौर से समझें तो यहां पर देखें क्लोरीन के दो एटम्स हैं और ये फ्री स्टेट में क्लोरीन है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, या क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अगर आप यहां पर आए तो ये सोडियम +1 में है और क्लोरीन -1 में। अगर आप यहां पर आए तो ये ऑक्सीजन जो है ये मेरे बेटे हमारे पास -2 में है, जबकि जो सोडियम है वो +1 में है, और क्लोरीन यहां पर क्या है? यकीनन वो +1 में है। इसका मतलब है +1 +1 +2 हो जाएगा और -2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बेटे बात ये है, एटम एक ही है, कौन? क्लोरीन। हुआ क्या कि क्लोरीन की इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरह से चेंज हो रही है। एक बेटे वो गया है 0 से -1 में, इसका मतलब है यहां पर इसकी हो रही है रिडक्शन क्लोरीन की, क्योंकि इसने क्या किया बेटे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, रिडक्शन हो रही है। और जब ये बेटे हमारे पास 0 से +1 में गया तो इसका मतलब है बेटे यहां पर क्लोरीन की क्या हो रही है बच्चों? यहां पर क्लोरीन की रिडक्शन नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो ये बच्चों हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है, यहां पर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई। इसलिए इस रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो और वही मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो अब हम आते हैं अपने, ये रिएक्शन आप ना भी लिखें, ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना समझाने के लिए ये रिएक्शन यहां पे लिखा है। अब हम आते हैं अपने रिएक्शन की तरफ कि दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं था, उनको हमने रिएक्ट करवाना है आपस में। तवज्जो कीजिएगा, आप इस तरह में लिख लें HC_O H और प्लस बेटे इस यहां पे 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन चले हम अलग अलग लिख लेते हैं ताकि आपको बात समझ आए। और ये रिएक्शन बच्चों टेक प्लेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ 50% NaOH, यानी कि 50% NaOH के मौजूदगी में ये रिएक्शन बेटे टेक प्लेस होता है। तवज्जो कीजिए बेटे, हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है
CH3OH जिसे हम मेथनॉल कहते हैं, और एक बेटे प्रोडक्ट बनता है HC डबल बॉन्ड O और ONA। बेटे ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया मेथनॉल, मेथनॉल, ये बच्चों मेथनॉल बन गया। और ये मेरे बेटे क्या बन गया हमारे पास, सोडियम फॉर्मेट, इसे हम सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। तो ये मेरे बेटे हमारे पास बन गया सोडियम फॉर्मेट, ये फॉर्मिक एसिड से निकला है सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का साल्ट है। इसका मतलब है बच्चों मॉलिक्यूल एक ही है फॉर्मेल्डिहाइड, वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हुआ है और वही मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हुआ है। इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, कि जिसमें एक मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज भी करता है और रिड्यूस भी करता है। इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम बोलते हैं। अब जरा गौर कीजिए, हमें समझना यह है कि ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट कौन है और रिडक्शन वाला प्रोडक्ट कौन है। तो तवज्जो कीजिए, बात यह है कि प्यारे बच्चों जब ये फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड से एसिड में, तो ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है, ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो हमारे पास कन्वर्जन है एल्डिहाइड की सोडियम फॉर्मेट में या एसिड में आप कह लें, ये क्या है, बेसिकली दिस इज एन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बना है हमारे पास, दिस इज एन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। इसका मतलब है जब फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास एसिड बनता है या उसका साल्ट भी बन सकता है। जबकि प्यारे बच्चों अगर आप गौर करें, जब एल्डिहाइड की रिडक्शन होती है, जब एल्डिहाइड की रिडक्शन होती है तो रिडक्शन के नतीजा में मेरे बेटे क्या बनता है, हमारे पास रिडक्शन के नतीजा में मेथनॉल बनता है। इसका मतलब है ये जो मेथनॉल बना है ये बेटे कौन सा प्रोडक्ट है, ये रिडक्शन प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही मॉलिक्यूल था मेथनॉल का, उसी की ऑक्सीडेशन हुई और उसी की रिडक्शन हुई, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कैनिडाल रिएक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। वो मॉलिक्यूल यहां लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है और यहां एल्डिहाइड यूज करते हैं हम, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। तो ये बात ध्यान रखिए। एक और रिएक्शन है, फिर हम जो है आगे इसके मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे। बेटे क्या रिएक्शन है, ये इसी तरह जैसे बेटे ये दो मॉलिक्यूल हमने लिए फॉर्मेल्डिहाइड के, हम बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं। यानी बेटे ये बेंजीन है और यहाँ पर बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। यकीनन ये भी आपके सामने जो है ये दो मॉलिक्यूल हमने लिए और इसमें आप इस तरह भी लिख लेते हैं बुक में, जैसे आप देखते हैं ना NaOH ऐड किया हुआ, तो आप ऐड भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप ऐड भी कर सकते हैं। इसके दो मॉलिक्यूल लेकर ये 50% NaOH लेंगे आप और इसके साथ मेरे बेटे क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक बेटे क्या बनेगा, एक बनेगा बेंजाइल अल्कोहल, ये बेटे बेंजाइल अल्कोहल है और ये यकीनन आप जानते हैं कि ये रिडक्शन प्रोडक्ट है बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरा मेरे बेटे हमारे पास सोडियम बेंजोएट यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये बेटे सोडियम बेंजोएट है हमारे पास। तो ये बच्चों हमारे पास जो है सोडियम बेंजोएट, तो ये बच्चों हमारे पास रिएक्शन, दो रिएक्शन आपके सामने बुक में दिए गए हैं, वो दोनों मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो बेटे कंसेप्ट, अब बात क्या ध्यान में आती, बात ये है सिंपल सी बात कि दो एल्डिहाइड के सिमिलर मॉलिक्यूल लेंगे, शर्त ये है कि उनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो और ज्यादातर हम जो है वो मेथनॉल लेते हैं, उनको आपस में रिएक्ट करते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरा पहले को रिड्यूस करता है, एक बनता है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, एक बनता है रिडक्शन प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है या एसिड बनता है और रिडक्शन प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है। इस रिएक्शन का नाम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्यों कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है और वही मॉलिक्यूल रिड्यूस भी होता है। तो ये रिएक्शन था, उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगी। अब हम चलते हैं इसी रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ। तो तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म समझ आ गया तो आप ये समझेंगे, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और मैं कोशिश करूंगा
कि मैकेनिज्म को पॉइंट्स में लिखूं ताकि बेटे आप उसको बड़े अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए पहले जो हमारे पास बेटे क्या है, यकीनन आपको याद होगा कि जो बेस है मेरे बेटे, बेस आयोनाइजेस, ये पहले भी हमने यही मैकेनिज्म देखा था, बेस आयोनाइजेस टू गिव हाइड्रोक्सिल आयन। ये बेटे हमारे पास पहला स्टेप है इस रिएक्शन का, बेस आयोनाइज होता है और वो हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो हमें देता है, और इसका मतलब है बेस का आयोनाइज होना पहले स्टेप में शामिल है। और बेटे आप जानते हैं कि when base is ionized we have NaOH as a base, when it ionizes we get sodium and hydroxyl ion, and this hydroxyl ion is actually a strong nucleophile which give different sort of reaction that acts as a base as well। तो समझो कीजिए इसके बाद बेटे क्या होता है, OH given by a base attacks, बेटे ये जो OH दिया है किसने, बेस ने, अटैक्स ऑन द कार्बोनाइल कार्बन, attacks on the carbonyl carbon of one molecule, यानी कि दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के लिए हैं, उनमें से मेरे बेटे एक मॉलिक्यूल की कार्बोनाइल कार्बन पर ये OH जो है बेटे ये जाकर अटैक करेगा ऑन द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो देखिए बेटे क्या हमारे पास रिएक्शन होगा आपके सामने, ये बेटे एक मेथानल या फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है बेटे, और ये OH यकीनन ये हमें बेस ने दिया और इस पे ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज रखता है ये, और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। अब ये देखिए हमारे पास ये जो OH है व्हाट इट विल डू, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन, हाइड्रोजन पर यकीनन ये अटैक नहीं करेगा, उससे प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा। हमारे पास ये OH कार्बन पर अटैक करेगा और ये जो डबल बॉन्ड है यकीनन ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास एक एनाइन बनेगा, कैसे, ये कार्बन इसके साथ OH अटैच हो गया और इसके साथ दो हाइड्रोजन पहले ही अटैच थे और मेरे बेटे साथ में ये डबल बॉन्ड O जो है ये नेगेटिव में चला गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास क्या बन गया, इसे हम कहते हैं दैट इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स एनाइन। ये एनाइन बन गया। कॉम्प्लेक्स एनाइन का मतलब है कि ये ज्यादा मॉलिक्यूलर मास वाला एक कॉम्प्लेक्स एनाइन बन गया। एक एटम पर नहीं काफी सारे एटम्स हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज है, ये कॉम्प्लेक्स एनाइन बन गया। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अब इसके बाद जो स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बेटे गौर कीजिएगा, वो कहता है कि नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है उसमें एक छोटी सी हेडिंग है हाइड्राइड शिफ्ट उसे कहते हैं। ये हाइड्राइड शिफ्ट यकीनन मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो हाइड्राइड शिफ्ट होती है इसके अंदर बाय द हाइड्राइड शिफ्ट यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट की मदद से द हाइड्राइड आयन अटैक्स on the carbonyl carbon of other molecule। एक मॉलिक्यूल को तो हम एनाइन में कन्वर्ट कर चुके हैं बेटे, अब एक मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है। अब देखिए तवज्जो कीजिए, ये मॉलिक्यूल वैसे का वैसा ही इसमें अभी इस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया। आप देखिए तवज्जो कीजिएगा, ये वही, क्योंकि दो मॉलिक्यूल लिए थे, एक को एनाइन में कन्वर्ट कर लिया, दूसरे बेटे हमारे पास यहां पर आप देखिए ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे ही मौजूद है H, बेटे ये C, बेटे ये O नेगेटिव
और बेटे ये OH और बच्चों ये हमारे पास H। अब आपने तवज्जो करनी है, बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन समझ आ गई तो समझिए हमारा ये क्वेश्चन खत्म होने को है। ये बेटे नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन यहां देता है तो यकीनन यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब बेटे यहां डबल बॉन्ड बनेगा तो ये एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन समेत, इसे हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्राइड आयन यहां पर आकर अटैक करता है। जब ये हाइड्राइड आयन यहां से निकलता है अपने इलेक्ट्रॉन लेकर तो वो नेगेटिव चार्ज बनता है और ये यहां पर आकर अटैक करता है और ये डबल बॉन्ड जो है वो यकीनन सिंगल बॉन्ड में बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि अब आप देखिए दो बड़े इंपॉर्टेंट सिनेरियोज आपके सामने लिखने लगा हूं कि अब ये वाला मॉलिक्यूल पहले देखिए इसका सिनेरियो क्या है। H C O नेगेटिव H और H, ये तो बेटे हमारे पास एल्कोक्साइड आयन बन गया। मिथॉक्साइड आयन है, वैसे हम इसको जनरल इसका नाम है एल्कोक्साइड आयन या मिथॉक्साइड आयन इस वक्त है, ये मिथॉक्साइड आयन। और प्लस मेरे बेटे यहां पर आप इस मॉलिक्यूल की सिनेरियो देखिए, H ये वाला, C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये OH, ये बेटे क्या बन गया, ये बन गया मेथानोइक एसिड, मेथानोइक एसिड। तो अब हम देखिए, अब आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी बात को हम आगे नेक्स्ट लेके चलते हैं जी। तो ये देखिए हमारे पास ये अल्कोक्साइड आयन, ये मिथॉक्साइड आयन बन गया बेटे, एक मेथानोइक एसिड बन गया। कैसे, रिपीट कर लेते हैं कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां दिए, यहां पर डबल बॉन्ड ये वाला, ये हाइड्राइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे गया, कार्बन पर अटैक किया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये बन गया मिथॉक्साइड आयन। अब आगे चलिए नेक्स्ट मेरे बेटे देखिए हमारे पास ये जो मिथॉक्साइड आयन है ये आगे फर्दर रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है ये बात हम देखेंगे। ये बेटे हमारे पास मिथॉक्साइड आयन है, मिथॉक्साइड आयन, और ये बेटे हमारे पास जो है ये H, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये O और ये H। अब बेटे क्या होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, क्या होगा, ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन पर आकर अटैक करेगा, इसको अपने साथ अटैच कर लेगा और बेटे क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा C O H H H और H। ये बेटे क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास मेथानोल, या क्या कहते हैं इसे बेटे, मिथाइल अल्कोहल। तो इसका मतलब है एक प्रोडक्ट जो हमारे पास रिएक्शन में मौजूद था वो हमने हासिल कर लिया, मिथाइल अल्कोहल, ये रिडक्शन प्रोडक्ट है जो हमारे सामने मौजूद है। इसी तरह से मेरे बेटे साथ में आप देखिए नेक्स्ट जो साथ में बनता है वो क्या है मेरे बेटे, H C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये बेटे फॉर्मेट आयन बन गए, फॉर्मेट आयन, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट आयन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या बनाना था, हमने तो फॉर्मेट आयन नहीं बनाना, सोडियम फॉर्मेट बनाना था। हमने कहा कोई ऐसी बात नहीं, अब ये जो सोडियम फॉर्मेट बना है ये क्या करता है, सोडियम फॉर्मेट अटैक्स किस पे बेटे, ऑन Na पॉजिटिव एंड फॉर्म, या फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट की बात नहीं हो रही बेटे, फॉर्मेट आयन की बात हो रही। फॉर्मेट आयन अटैक्स ऑन, फॉर्मेट आयन बेटे अटैक करता है ऑन सोडियम एंड फॉर्म, और बेटे बना देता है क्या, सोडियम फॉर्मेट, ये बेटे सोडियम फॉर्मेट बना देता है। तो ये बच्चों हमारे पास जो है लास्ट हमारा इस मैकेनिज्म का स्टेप है, आप देखिए ये लास्ट स्टेप है जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को साथ दे रहे हैं बेटे, ये H, ये बेटे C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, तो
रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, HC डबल बॉन्ड ONA। ये बेटे क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया सोडियम फॉर्मेट। क्या बन गया बच्चों, सोडियम फॉर्मेट। तो अब इसमें छोटी सी आपके लिए असेसमेंट है, आपने कोशिश करनी है, आपकी असेसमेंट जो है उसको आपने सॉल्व करना है और उसको देखना है कि असेसमेंट क्या है। कि आपने राइट डाउन मैकेनिज्म for the Cannizzaro reaction। बेटे आपने Cannizzaro reaction का मैकेनिज्म लिखना है। टेकिंग benzaldehyde as a reactant, benzaldehyde as a reactant। अब आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड नहीं रिएक्टेंट, अब आपके पास बेंजल्डिहाइड रिएक्टेंट हो तो फिर आपने इसका मैकेनिज्म देना है। तो इसके साथ ही हमारा ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।